जब आप सोकर उठते होंगे तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाई देती होंगी जिससे आप हमेशा से परिचित हो, यानी वो सभी के बीच में रहते रहते अनुकूलन की स्थिति आप और उसके बीच में बन चुकी होती है, जिसमें आपकी आंखें खुलते ही आप सबसे पहले अपने घर को देखते होंगे, या तो आपको फूल पत्तियां दिखाई देती होंगी, एक ताज़ी हवाएं चल रही होंगी, सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे आपके पास आ रहा होगा। तो क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि आखिरकार ये सब कहाँ से आए? आखिरकार सूर्य का जन्म कैसे हुआ होगा, पृथ्वी कैसे आई होगी, या तो हमारे इस ब्रह्मांड की ही उत्पत्ति कैसे हुई होगी? अगर दोस्तों आपके मन में भी उठते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आज आप इस सही वीडियो में आए हो। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, आखिरकार इसमें सूर्य का जन्म कैसे हुआ है, चंद्रमा कैसे आया, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हजारों मिल्की वे का निर्माण कैसे हुआ, अरबों तारे कैसे आए हैं। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा विस्तार से। तो नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है अनुराग, आप देख रहे हो जोशी न्यूज। तो चलो ना शुरू करते हैं। अगर आप इन सब चीजों को जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समय को रोकना होगा और आपको पीछे चलना होगा। थोड़ा पीछे नहीं दोस्त, आज आपको बहुत पीछे चलना होगा। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये हमारा ब्रह्मांड इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ होने वाला है, जो भी कुछ घटने वाला है, वह सब इस छोटे से परमाणु में मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर समय का कोई अस्तित्व नहीं है, पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं वो सब की शुरुआत होने वाली है। इसी रहस्यमय गोले के अंदर एक एटम से भी छोटा ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी कम समय में यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस विस्फोट से प्योर एनर्जी निकली और इसी समय स्पेस अपने अस्तित्व में आया। शुद्ध ऊर्जा यानी प्योर एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और यही ऊर्जा इतने सालों में ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन शुरू हुआ। अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन सब चीजों का फॉर्मेशन शुरू हुआ। असल में दो प्रकार की चीजें बनी थी। आधी थी मैटर मतलब वो परमाणु, और आधी थी वे जिससे दुनिया बनी थी, जिससे हम और आप बने हैं। और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो मैटर का अपोजिट है। क्योंकि एंटी मैटर मैटर का अपोजिट है, तो जब वे आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। बट फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा अधिक था और अंत में एक बच गया और उसके विपरीत कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सकता। यह घटना हमारे लिए काफी लकी था, क्योंकि इसी से हमारे सौर मंडल का जन्म होने वाला था। इसी गोले से तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड सामने आया। शुरू में बिग बैंग के चलते ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इसी गोले के चलते हमारा जीवन, ब्लास्ट के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हुआ। धूल जैसा दिखने वाले हमारे इस ब्रह्मांड में एक फोर्स कार्य करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे। इस प्रकार एक के प्रति आकर्षण की भावना बढ़ती गई और ये फोर्स कोई और नहीं, यह फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के कण एग्जिस्ट करते थे। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के कण को आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नजदीक आते गए, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह की तापमान जब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई, तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली। उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ जिसमें ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया। इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों समय के अंतराल में करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, ये वही तारे हैं जिन्हें रात को आप स्पेस में देखते हो। वे ब्रह्मांड के शुरुआत में इसी तरह बने थे। फिर ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नजदीक आने लगे और वे एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा तथा ये तारे अपने केंद्र का चक्कर लगाने लगे। आगे चलकर ये आकाश गंगा का रूप धारण कर लिया और आगे चलकर हजारों, लाखों और करोड़ों गैलेक्सियों का निर्माण हुआ और इन्हीं गैलेक्सियों के समुद्र में एक ऐसी गैलेक्सी का निर्माण हुआ जिनमें हमारा जीवन अस्तित्व में आया, जिसका नाम है मिल्की वे। इसी गैलेक्सी के अंदर अरबों तारों के साथ साथ कुछ डस्ट भी मौजूद थे, जो धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ आकर्षण के कारण नजदीक आते गए
और आगे चलकर एक ठोस सतह का निर्माण किया जो आज हमारे सामने ग्रह और क्षुद्र ग्रह के रूप में विद्यमान है। और इन्हीं प्लेनेट के बनने के दौरान एक रॉकी प्लेनेट का भी निर्माण शुरू हो गया। इसका सतह ठोस था तथा यह हमारी धरती का रूप ले लिया और जो भी बचे कुचे प्योर हाइड्रोजन के कण थे वे आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने तारों के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी घटित होने लगी। सारे हाइड्रोजन के कण करीब आने लगे और तापमान इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया शुरू हो और एक नया तारा जिसका नाम है सूरज का जन्म हो गया। जब ये सूरज बना तभी ये बहुत तेज सोलर वाइंड को इरप्ट करने लगा, जिसके फलस्वरूप सौर मंडल के धूल के कण दूर होते गए तथा भारी व बड़े ग्रह ही शेष रह गए। सौर मंडल के बाहर बहुत सारे गैस के ग्रहों का निर्माण भी हो चुका था, जैसे जुपिटर, यूरेनम, सैटर्न, नेपच्यून। और सौर मंडल के अंदर की तरफ इन राखी प्लैनेट्स का भी जन्म हो रहा था, जैसे बुध, शुक्र, मंगल और आखिरी में हमारी एक पृथ्वी। ये वही पृथ्वी है दोस्त जहां पर हम और आप बैठकर इस वीडियो को बना और देख रहे हैं। हमने अपना कार्य को पूरा किया, आप तक इस जानकारी को पहुंचाया। आगे आपके भी कुछ फर्ज बनते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर करो। अगर आपको ऐसे ही अंतरिक्ष के विज्ञान के बारे में जानना बेहद पसंद है तो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के आने का सिलसिला कभी नहीं थमता। मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।